पहले मेरा ये प्लान था कि घर पे 2-3 दिन का बोल के, यहाँ चंडीगढ़ से नज़दीक है पहाड़, कि 2-3 दिन पहाड़ों में चला जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं घर पे कॉल कर दूंगा कि ऐसे ऐसे कहानी है। पर मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे कॉल करके बताया तो अकेले पड़ जाएंगे, मतलब मैं अपने अंदर अकेला पड़ जाऊंगा, और वो भी फिर वही चीज़ करेंगे जो मैं उनके साथ कर रहा था, कि फिर वो आगे किसी को बताने से छुपाएंगे, कि ना कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं आस पड़ोस में, वो छुपाएंगे उस चीज़ को, है ना, कि कौन नहीं चाहेगा बताएं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो ये इतने दिन से जंजीरें बंधी हुई हैं दिमाग में, कैद है एक, कि ऐसा ना हो कि मैं तो इससे आज़ाद हो गया और मैंने ये जंजीरें घर वालों को पकड़ा दी, फिर वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फिर छुपाते फिर रहे हैं। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैंने प्लान किया है कि ऐसे वीडियो बना के ऐसे बताऊँगा, तो अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे जो मेरे को जानते हैं, देखते हैं, कि वो जैसे है ना साथ में हैं, कि वो अकेलापन फील नहीं हो रहा। और वो तो भाई कोई नहीं रोक सकता, वो मैंने सब सोच लिया, वो तो होगा। ये वीडियो अपलोड होते ही हर जगह से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, है ना, हर रिलेटिव्स और यहाँ वहाँ से फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, है ना, और हमारी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, मेरी, मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। और ये मैं ज़्यादा दिन नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत तगड़ा है, नोट्स और जो वीडियो आएंगी, तो ये गेम पलट दी जाएगी बहुत जल्दी। तो पूरी प्लानिंग है मेरे पास। हिसार से सीकर चला गया, और घर के हिसाब से मैं कहाँ था, हिसार में ही था, यूनिवर्सिटी में अपने सेकंड ईयर की क्लासेस लगा रहा था। 7वां ड्रॉप चल रहा है। अब एडमिशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो वर्ड नहीं बोलना चाहता मैं, कि है ना, वो वाले विचार आने लगे कि नौकरी आई थी ग्रुप डी में, जो चपड़ासी होते हैं वो वाली भर्ती होती है, तो वो भी मैंने ट्राई किया। ऐसे देखते हुए घूमता था कि जहाँ ट्यूशन का कोई पोस्टर चिपका हुआ मिल जाए, कोई बैनर मिल जाए कि यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती है, वो मुंह पे लपेट लिया, ना, कि उसको लपेट के जा रहा हूँ। फिर कि भाई उससे भी बात नहीं बन रही, वो पानी में भिगो के ऐसे लपेट, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो एमबीबीएस है, टेंशन नहीं है, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ठीक ठाक पैसा कमा लूंगी और मैं तेरे को संभाल लूंगी। एक दिन का 8 रुपये, एक दिन का 20 रुपये, वो भी गई। डिग्री भी मैंने छोड़ दी, ना लैपटॉप है, ना कोई अच्छा माइक है, ना अच्छा कैमरा है, कुछ भी नहीं है। और मैं वीडियो में भी कागज यूज करता था, कागज पे स्केच से, तो उस पे क्या होता है, एक पसीने की बूंद गिरी तो आपकी पूरी जो स्लिप जो है वो पूरी खराब, तो वो पूरी दोबारा लिखनी पड़ती थी। और मैं अपनी मम्मी को ये बोलना चाहता हूँ, 5वें ड्रॉप के बाद ये सिचुएशन आ चुकी थी कि जो वो तुम्हारा तरीका है ना कि मैं तो एमबीबीएस ही करूंगा, भाई उसको छोड़ना पड़ेगा, चॉइस से नहीं मजबूरी से छोड़ना पड़ेगा, आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्म थे, एग्रीकल्चर, वेटनरी, सब मैंने फॉर्म भर दिए कि भाई अब तो कहीं तो निकलना पड़ेगा, अब यहाँ घर पे नहीं रह सकते, अब मामला खराब हो जाएगा। फिर से वही हुआ कि फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, और बायो जो लगता है आती है, ये मैं बाद में भी बताऊंगा कि बायो लगता था आती है, असल में बायो भी नहीं आती, तो फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। पर भाई हरियाणा का वेटनरी का अपना एग्जाम हुआ, अलग से हुआ था, वो ऑल इंडिया का नहीं था, हरियाणा का अलग से हुआ, तो उसमें सिलेक्शन हो गया, मैं वेटनरी में चला गया। पर ये जो नीट का भूत है ना, अगर किसी ने 5 ड्रॉप किए हों, 4 ड्रॉप भी किए हों, उसको पता होगा नीट का जो भूत है वो दिमाग से निकलता नहीं है। तो वेटनरी में चले गए, पर वहां से वो नीट का भूत निकल ही नहीं रहा था। फर्स्ट ईयर में वही वे खुद के मजे खराब किए, फिर से नीट की किताबें उठा ली, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर से नीट नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर के जब एग्जाम होते हैं ना, और सेकंड ईयर जब स्टार्ट होना है, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर स्टार्ट होना है, उसके बीच में हर कॉलेज में कुछ दिन की छुट्टियां होती हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, है ना, एक ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक में बिल्कुल माइंड ऐसा हो गया कि नहीं भाई एमबीबीएस ही करनी है, एमबीबीएस ही करनी है, सपने को छोड़ना नहीं है, करना ही है। और टेक्निकली फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया था, तो 5 + 6, ये मेरे 6 ड्रॉप हो चुके थे इस टाइम पे एमबीबीएस के नजरिए से, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर का जब स्टार्ट हो रहा था कि भाई कि कल फीस भरी जानी है, परसों से क्लासेस शुरू हैं, और हम कॉलेज में सारे बच्चे आ चुके हैं, तो हमारे 2 सीनियर थे जो ये कांड कर चुके थे कि डिसकंटिन्यू 1 साल को वो कर चुके थे। 1 साल डिसकंटिन्यू का मतलब क्या था, मैंने पूरा पता किया, फिर है ना उन्हीं से बैठ के पूछा, तो वो रूल कुछ ऐसे है यूनिवर्सिटी में कि तुम 1 साल को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। मतलब क्या है कि मैंने अगर सेकेंड ईयर को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो अगर मेरा नीट में एमबीबीएस में हो जाता है तो मैं छोड़ के वहां चला जाऊंगा, अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता है तो मैं दोबारा से नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही बैठूंगा। मतलब जो मेरे साथ के बच्चे थे, मेरे बैच के बच्चे थे, वो थर्ड ईयर में हो जाएंगे और मैं सेकंड ईयर में ही बैठूंगा, ये रूल था। तो मैंने भाई फिर से वही एमबीबीएस 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 करनी है, वही चाहिए वही चाहिए, ये सेकंड ईयर डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हुआ क्या, वहां पे मेरे को ये था कि भाई एटलीस्ट चल ठीक है, मैं कोचिंग तो नहीं लूंगा, ये मेरे मन में डिसाइडेड था कि कोचिंग नहीं लूंगा, कि उसके लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, तो ऑनलाइन कोर्सेज और ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है, ऑफलाइन ही होता था, 1-1.25 लाख फीस होती थी, वो फीस कहां से लाऊं, है ना, क्योंकि घर तो कुछ बता ही नहीं रखा ना। तो भाई
मैंने ये डिसाइड कर लिया था कोचिंग नहीं लेनी है, पर एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा कि उस टेस्ट सीरीज के साथ साथ उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा साल तैयारी करूंगा। जो टेस्ट सामने आ रहा है उसके चैप्टर तैयार करके टेस्ट देता जाऊंगा। तो हिसार में था मैं, ये यूनिवर्सिटी मेरी हिसार में थी, तो हिसार में तो ये सब व्यवस्थाएं है ना उपलब्ध नहीं थी। तो मैं सीकर चला गया, हिसार से सीकर चला गया, और घर के हिसाब से मैं कहाँ था, हिसार में ही था, यूनिवर्सिटी में अपने सेकंड ईयर की क्लासेस लगा रहा था कि रोज कॉल पे बात होती, हाँ आज क्लास गया था, हाँ हाँ मम्मी, हाँ 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 गया था, ये चीज़ हो रही थी। अब सीकर क्या हुआ, मैं पहले क्या था, कभी हॉस्टल या पीजी में नहीं रहा, हमेशा घर पे रहा था कोचिंग टाइम पे भी। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया था, खुला माहौल था, पूरा अच्छा था माहौल था, ठीक है। अब सीकर क्या हुआ, मैंने पीजी में रूम भी ले लिया, ठीक ठाक कोचिंग में मैंने टेस्ट सीरीज भी ले ली, मैं फुल जितने मेरे उधार के ऑप्शन थे ना सारे एक्टिवेट करके मैंने उधार पैसे इकट्ठे किए थे। 22,000 रुपये, लगभग 22,000 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, टेस्ट सीरीज ले ली थी वहां जाके। अब हुआ क्या, वो पीजी का ऐसा सिस्टम है 10 बजे वो है ना कि उन्होंने लॉक लगा दिया, पूरा बंद हो गया, ऐसे कमरा पूरा बंद है। तो मेरे लिए वो पहली बार था कि एक तो पूरा कमरा बंद हो गया है ना कि 10 बजे अब ऐसी फील आ रही है कि बंद हो गया अब तू यहाँ पे, ठीक है। और घर से कॉल आ रही है, वहां पे तू झूठ बोल रहा है कि झूठ बोल के तूने फोन काटा है। ऊपर से इतना प्रेशर है कि तेरा ये कौन सा ड्रॉप, अभी 7वां ड्रॉप चल रहा है ना, समझ रहे हो, 7वां ड्रॉप चल रहा है। अब एडमिशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो दिमाग पे प्रेशर है। तो वहां पे मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, अजीब अजीब से विचार आने लगे है ना, कमरे में लेटे लेटे वही जो मैक्सिमम आप सोच सकते हो, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता मैं कि है ना, वो वाले विचार आने लगे कि समझ लो आप, है ना। और कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, जैसे मेरा 7वां ड्रॉप चल रहा था, और उसी पीजी में जो बच्चे रहते थे जो 12वीं क्लास में या पहला ड्रॉप है, वो मेरे से कई साल छोटे थे। तो उनको जब मैं देखता कि वो यार टेस्ट में इतने नंबर ला रहे हैं, फिजिक्स में जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट कर रहे हैं, तो वो मेरा जो डिप्रेशन टाइप है वो बढ़ता ही गया कि अब अपने बस की बात नहीं है। तो मैं मतलब अब वो हो गया था कि भाई बोलते हैं ना कि हाथ जोड़ लिए कि या तो मैं ही रहूँगा जिंदा या फिर नीट ही रहेगा, वो वाला सीन हो गया था। तो मैंने फ़ोन कर दिया अपने दोस्तों को, हिसार जो यूनिवर्सिटी में थे ना, वहाँ फ़ोन कर दिया, और मैं तेज़ तेज़ रोने लग गया कि मेरे को नहीं पता, मेरे को यहाँ से ले जाओ, मैं ख़त्म हो जाऊँगा यहाँ पे। तो वो वहाँ से मेरे को लेके गए वापस हिसार यूनिवर्सिटी में। तो हिसार यूनिवर्सिटी वापस आके मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है कि जो मेरे सीनियर हैं, मेरे बैच के हैं, बस मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि तू तो तैयारी कर रहा था, तू तो वहाँ गया था तैयारी करने, क्या हुआ। और मैं मेंटली इतना डर गया था कि मैं नीट से दूर हो चुका था कि मेरे से अब किताब नहीं खोली जाएगी, ये साल ख़राब हो रहा है, जो हो रहा है जैसे भी हो रहा है अब मेरे से नहीं होगा। और घर पे तो क्या ही बताऊँ, इस चीज़ का बता ही नहीं पाया मैं। मेरे को ये होने लग गया था कि पूरा साल खाली पड़ा है, मतलब वो फाइनेंशियल थॉट आने लगी थी कि मेरे को पैसे कमाने हैं थोड़े बहुत, जहाँ से भी कैसे भी, मेरे को ये डिग्री करनी ही नहीं है, बस मेरे को फाइनेंशियली ऐसे होना है। इस टाइप के थॉट्स की इंसान 20,000 रुपये महीना में भी खुश रह सकता है ना, कि बस जिंदा होना चाहिए, इस टाइप के थॉट्स आने लगे थे। उस टाइम पे हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, नौकरी आई थी। ग्रुप डी में जो चपड़ासी होते हैं वो वाली भर्ती होती है, तो वो भी मैंने ट्राई किया कि कुछ तो फाइनेंशियल ऐसे हो कि बस निकल जाऊं यहाँ से इस कंडीशन से। हॉस्टल में मेरा ये हो गया था, जो मेरे रूममेट थे, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, वो अब भी मेरे दोस्त हैं, पॉजिटिव वे में मजाक करते थे कि भाई हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो रूम से बाहर ही रहा कर। तो मेरा ये रूटीन ही हो गया था कि मैं रात को मेस में खाना खा के 8-9 बजे कंबल लेके ऊपर हॉस्टल की छत पे चला जाता, कंबल नीचे बिछा लेता था धरती पे, ज़मीन पे, और उस पर लेट जाता, बैठ जाता, जो भी सोचता रहता, फ़ोन चलाता रहता, बस सोचता रहता। फिर 3-4 बजे सुबह मैं नीचे आता, तब तक जो कूलर होता था, कूलर का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका होता था। फिर मैं बाल्टियों से कूलर को भरता। तो वो पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में दोस्त मजाक भी करते थे, रूममेट थे जैसे ना क्लास में, कि इसको तो हमने कूलर भरने के लिए रखा हुआ है। तो फिर मैं सोता, मैं 4-5 बजे सुबह सोता। फिर वो जो मेरे रूममेट थे वो क्लास लगा के जब 12-1 बजे क्लास से आते, फिर वो आके मेरे को उठाते थे कि उठ जा, मैस का टाइम हो गया, और ये रूटीन चला। तो ये साल कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ। फिर अगला साल आया, तो जो मेरे बैच के बच्चे थे वो 3rd ईयर में हो गए थे और मैं 2nd ईयर में जा रहा था, तो 2nd ईयर में जाना चालू कर दिया। पहले तो वही इतनी अजीब फीलिंग कि जो भी बाकी बच्चे बैठे हैं वो जूनियर हैं, तुम सीनियर हो। फिर वो कुछ एक आधा टीचर भी ऐसा कि जान के पूरा
कि जान जान के सवाल पूछ पूछ के जलील कर दे एकदम, उठा उठा के ये बता वो बता, है ना, जान के कि पता है ये फेल हुआ है, बैग लग के आया है ना, फिर भी उसको जलील कर दूँ, वो वाला सीन। फिर उस वजह से भी कुछ की क्लास से ही जाना ही छोड़ दिया। और बिल्कुल पैरेलल जो एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी वो ये थी कि फाइनेंशियली कैसे कुछ ठीक किया जाए, कि थोड़ा बहुत तो यार पैसा कमाया जाए, क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कत थी। अब क्या थी क्यों थी वो मैं ज़िंदगी में समय मिला तो बताऊंगा, पर घर में और यहाँ दिक्कत थी फाइनेंशियल, तो वो सॉल्व करनी थी। अब रास्ता क्या था उसका, तो कि भाई ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, ये एक रास्ता पॉसिबल मिला कि ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। तो मैं हिसार की गलियों में पैदल पैदल ऐसे देखते हुए घूमता था कि जहाँ ट्यूशन का कोई पोस्टर चिपका हुआ मिल जाए, कोई बैनर मिल जाए कि यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती है, उनके डोरबेल वो तो गलियों में तो छोटी छोटी ट्यूशन होती है ना, कि होम ट्यूशन, या वो उनकी डोरबेल बजा रहा हूँ, क्या टीचर की नीड है। अब वो तो घर में ही पढ़ा रहे हैं, वो खुद ही टीचर है, वो कहाँ नीड है। फिर भी हर ना जहाँ भी दिख रहा है डोरबेल बजा रहा हूँ कि रख लो मेरे को पढ़ाने के लिए, और ये सब। तो एक ऐसे ही घर सी में कोचिंग थी, वो घर के ऊपर ही पढ़ाते थे। तो अब सवाल ये था कि पढ़ाने की जगह मिल भी गई तो पढ़ाएंगे क्या, फिजिक्स आती नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं आती, बायो लगता था आती है पर असल में वो भी नहीं आती, तो पढ़ाएं क्या। तो अब ऑप्शन एक ही बचता है कि भाई +1 +2 तुम पढ़ा नहीं सकते तो 10वीं तक 10th तक पढ़ाओ। अब 10th तक मैथ फिर नहीं आता तो बचा क्या, साइंस। तो घूम फिर के भाई जैसे तैसे मेरे को एक ट्यूशन मिल गई, है ना, क्या नाम था उसका, श्री गणेश इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नाम था। तो घर ही था, घर के ऊपर 2 कमरे थे, वहाँ पे ट्यूशन बना रखी थी, वो वाला सीन। तो फिर कि हाँ ठीक है, वो बोला, वो जो जिसका घर था वो खुद भी पढ़ाता था मैथ वैथ, कि आ जाना, ठीक है आ जाना पढ़ाने। कि मैं गया, फिर एक बच्चा था साइंस का, मैं ये क्या सीन है। फिर वो बोला 70-30 का रूल है, मतलब अगर बच्चा, वो 1000 रुपये दे रहा था वो, कि 1000 रुपये देगा तो 700 आपके 300 मेरे, कि मेरी जगह है, मैं बच्चा लेके आया हूँ, 300 रुपये मेरे, 700 आप पढ़ाओगे आपके। ऑप्शन कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। तो एक महीना तो वो 700 रुपये के लिए मैं दिल्ली गया। और ट्यूशन पे आने जाने का सीन इतना डेडली था कि जो मेरा हॉस्टल था वहाँ से जो ट्यूशन था वो लगभग 3.5-4 किलोमीटर था, और मेरे पास कोई व्हीकल था ही नहीं। और वहाँ तक जाने का मैंने ट्यूशन कौन से महीने में पढ़ाया, नॉर्थ इंडिया हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मई जून जुलाई 3 महीने मैंने टोटल ट्यूशन पढ़ाया। तो हॉस्टल से लेके वहाँ तक मैं पैदल 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 3 बजे जाता था, क्योंकि 4 बजे वहाँ क्लास होती थी, कि 3 बजे चल पड़ता था मैं। तो भाई गर्मी ने ऐसी तैसी कर दी। फिर गर्मी की कोशिश की, वो जो हरियाणा में तो परना बोलते हैं उसको, सफ़ेद कपड़ा होता है ना, वो मुंह पे लपेट लिया, है ना, कि उसको लपेट के जा रहा हूँ। फिर कि भाई उससे भी बात नहीं बन रही, वो पानी में भिगो के ऐसे लपेट लिया सारे मैंने, है ना, ऐसे ऐसे गया। लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लिफ्ट नहीं मिल रही, वो ठीक है सिंपैथी यार सिंपैथी का सीन नहीं है, पर सच में वो गर्मी झेल नहीं पाया। क्योंकि मई जून जुलाई, ये हिसार जो है ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, हिसार हरियाणा का सबसे गर्म वाला, है ना, जिला होता है। तो वो नहीं झिली भाई मेरे से, हाँ, सिस्टम मिल गया इन शॉर्ट बोले तो वो भाई ट्यूशन मेरे को छोड़नी पड़ गई। अब हुआ क्या मेरे को नहीं पता, कहाँ से नंबर लिया, टेलीग्राम से या कहाँ से, पर मेरे को किसी ने एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया, और वो ग्रुप था बायोलॉजी का, कि कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी का ग्रुप है, वहाँ पे लोग अपने नोट्स बना बना के भेज रहे हैं कुछ ऐसे तरीके से। फिर लोग उनको क्या है, थैंक यू बोल रहे हैं कि क्या नोट्स है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो ये चीज़ करने का मेरे को भी मन किया कि ना इसने नोट्स अपलोड किए हैं और इसकी कितनी तारीफ हो रही है, तो वो तारीफ का थोड़ा लालच, कुछ भी बोल लो। तो मेरे को है कि सफ़ेद पेज पे कि ऐसे कि मैं भी बनाता हूँ, तो मैंने कुछ ऐसे बनाने शुरू किए। फिर उसी ग्रुप में मैंने अपलोड करने चालू किए, फिर थोड़ी वहाँ पे अप्रिसिएशन मिली। फिर ये एक फील आई कि किसी और के ग्रुप में डालने से अच्छा मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, वहाँ पे डालता हूँ। फिर कि नाम क्या रखें, मेरा नाम कशिश वशिष्ठ है, मैंने चैनल बना दिया, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, चैनल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ऐसे नोट्स, फिर है ना कि अप्रिसिएशन मिली, फिर वो मोटिवेशन था, फिर बनाता गया अपलोड करता गया। तो वहाँ पे भाई लिमिट आ गई मेंबर की। मेरे को पहली बार जिंदगी में पता लगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप की तो लिमिट आ रही है। अभी मेरे को पता नहीं क्या रूल है, पर 257 मेंबर की उस टाइम पे लिमिट थी, तो वो ग्रुप खत्म हो गया वहीं पे कि इससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकते। फिर मैंने 2 करके की केवी बायोलॉजी 2 करके बना दिया, वो भी भर गया 257। फिर मैं सोचने लगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी लिमिट ही ना आए, है ना, यहाँ पे तो लिमिट आ रही है। फिर कि हाँ यूट्यूब है, फिर कि यूट्यूब पे नोट्स तो ऐसे डाल नहीं सकते, है ना, वहाँ पे तो वीडियो, यूट्यूब तो वीडियो का है ना, वहाँ पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हुआ ये कि वीडियो बनाते हैं और ये सब। तो वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दी। 7,000 रुपये का मेरे पास रेडमी का फ़ोन था, और माइक के लिए जो ईयरफोन होते हैं ना, गाने सुनते हैं, वो माइक के लिए मैं यूज़ करता था। तो वहाँ से वीडियो बनाना चालू की। फिर मैं वीडियो बनाता रहा, डेली अपलोड करता गया। और आज अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे, सबसे पुरानी वीडियो देखोगे तो उससे पहले की वीडियो मैं डिलीट कर चुका हूँ, ये तो उसके बाद की हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो दिखने में बहुत बेकार थी, बहुत। अब हो क्या रहा था कि वीडियो इतनी डाल दी थी, वीडियो पे 10 व्यू हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 15, किसी पे 18। तो इस दौरान भूल मत जाओ कि मैं 2nd ईयर में हूँ वेटनरी के, और ये सब कर रहा हूँ, वीडियो शीडियो और ये सब, और
कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में फिर मेरी बात होती है एक लड़की से इंस्टाग्राम पे, और वो मेरे ही कोचिंग में थी वो, और उसका सिलेक्शन हो गया था, एक ड्रॉप के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया था। वो MBBS में थी उस टाइम पे। मतलब उसने कोई फेकनेस ना दिखाते हुए डायरेक्ट मेरे को, पहली बार बात हुई, पहली बार ही बोल दिया कि कोचिंग टाइम पे तू मेरे को पसंद था। और मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो MBBS है। मेरे दिमाग में तो MBBS बहुत बड़ी चीज़ थी ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने डायरेक्ट बोला कि तू मेरे को पसंद है। तो धीरे 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 बातें बढ़ती गई, और सच बताऊं तो ऐसी लड़की मैंने आज तक देखी भी नहीं है। उसका ये था, मैंने उसको सारा पूरा अपनी ज़िंदगी का बता दिया, ऐसे ऐसे रहा है और ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो उसका ये था कि पसंद है तो है, वहीं पे बात ख़त्म, कि कोई टेंशन नहीं है, मैं MBBS हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ठीक ठाक पैसा कमा लूँगी, और मैं तेरे को संभाल लूँगी, जो भी होगा सोसाइटी का सब कुछ संभाल लूँगी, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, है ना। वो एक लड़की होते हुए मेरे को ये भरोसा दे रही थी, है ना, एक तरीके से मेरे को ज़िंदा रखे हुए थी। तो उसकी वजह से मैं ज़िंदगी में थोड़ा पॉजिटिव हो चुका था। चैनल पे मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की और थोड़ा अच्छी वीडियोस बनानी चालू कर दी, और उनमें से एक आधी वीडियो ठीक ठाक चलने लग गई थी, कि व्यूज़ आने लग गए थे थोड़ा सा, कि हाँ चल रहा है अब काम, है ना। कि फिर एक दिमाग में ये रहता था कि एक बार यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए कि फिर तो है ना पैसे वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मोनेटाइजेशन ऑन हुई तो ये आप देख पा रहे हो कि एक दिन का 8 रुपये, एक दिन का 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50, है ना, ये सब चला। फिर और भयंकर स्थिति होगी कि भाई ये है क्या मोनेटाइजेशन, ये इतनी कमाई हो रही है क्या। पर फिर भी भाई, है ना, कुछ भी बोल लो, उसकी पॉजिटिविटी से मैं लगा रहा वीडियोस बनाता गया। धीरे धीरे ये 8 से 20, फिर 50, फिर 100 रुपये, फिर 150 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, है ना। फिर जब नीट का एग्जाम आता था तो दिन के 15-20 हज़ार रुपये एक दिन के भी टच हुए यूट्यूब पे। इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो हमारे सेकंड ईयर के एग्जाम है वो ऑनलाइन हो गए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होने का मतलब है तुम फ्री में पास हो जाओगे, और वही हुआ कि फ्री में सेकंड ईयर में पास हो गए। इसके बाद थर्ड ईयर शुरू हो गया था, और थर्ड ईयर की क्लासों में जाके मेरे को लगा कि मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगा। ये जो किताबें हैं, ये प्रैक्टिकल फाइल हैं, मैं ये फाड़ के टीचर्स के ऊपर ऐसे फेंक के मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कि मैं ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बैठ सकता, है ना। लोग लोग क्या मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे 5-5 घंटे, 7-7 घंटे क्लास कैसे लगा रहे हैं। 1 घंटा मेरे लिए ऐसे हो रहा है कि मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। फिर वही क्लास लगाना बंद, फिर अटेंडेंस नीचे नीचे नीचे, अटेंडेंस शॉर्ट होती चली गई। अब यहाँ पे वो लड़की MBBS वाली जो बताया था, वो बार बार मेरे को समझा रही है, क्लास लगा लिया अगर, कि तू पढ़ मत, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा पढ़ लियो, पर क्लास में बैठ जाया कर जाके, अटेंडेंस मत शॉर्ट होने दे। मतलब मैं आपको अगर एक लाइन में समझाऊं तो वो एक बच्चे के जैसे मेरा ध्यान रख रही थी हर एक छोटी चीज़ पे। और मेरा ज़िंदगी में ऐसा चल रहा था कि मैं उससे अच्छे से बात करता ही नहीं था, मेरा बिहेवियर बेकार ही था उसकी तरफ। तो फिर भी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। तो फिर कोरोना की सेकंड वेव भी आई, जिसमें मेरे को कोरोना हुआ, जिसमें मैं ऑलमोस्ट ही टपक गया था। 15 दिन मैं ऑक्सीजन पे रहा। फिर यहाँ से ठीक हो गए जैसे तैसे, फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर दोबारा कॉलेज गए। फिर वही सीन कि मेरे से कॉलेज नहीं जाया जा रहा, क्लासेस नहीं लगाई जा रही। अटेंडेंस मेरी 5 सब्जेक्ट थे, पाँचों में बिल्कुल ख़त्म, शॉर्ट, की पेपर ही नहीं दे पाएगा। तो अब ये बात किसी को बताए बिना मैं ये हो गया कि भाई मैं डिग्री छोड़ रहा हूँ, है ना। और इस बात पे फिर वो जो लड़की, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, ठीक है, वो इस बात पे अड़ गई कि तू डिग्री नहीं छोड़ेगा, कि कोई दिक्कत नहीं है, तू दोबारा से रिपीट कर ले साल को, पर डिग्री नहीं छोड़नी। पर मैं मेंटली ऐसे, मैं नहीं रह पाऊंगा या मैं डिग्री छोड़ूंगा। तो वो वहाँ पे हमारा नाम लेके क्या बोल रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, हाँ अलग हो गए। कि डिग्री छोड़ रहा है तो फिर भाई अलग ही होना पड़ेगा, कि एटलीस्ट इतना तो मानना पड़ेगा। मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रही कि तू पैसे कमाया कुछ कर, पर डिग्री तो मत छोड़। पर मैं नहीं मानना, क्योंकि ऐसा ही है मेरा। उसकी दिक्कत ये थी, वो शायद वहाँ भी संभाल लेती मेरे को, पर उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ज़्यादा अमीर। तो उसके ये डर था कि ये डिग्री छोड़ रहा है और ये सब, तो आगे का सिस्टम कैसे, है ना। तो अब सिचुएशन ये थी, मैं हो गया बिल्कुल अकेला, कि वो भी गई, डिग्री भी मैंने छोड़ दी, और कोई फाइनेंशियल कुछ भी कमाई का सोर्स नहीं है। और घर के हिसाब से मैं 4th ईयर में हूँ, जबकि मैं डिग्री छोड़ चुका हूँ। अब यहाँ से वो टाइम था, जो वो वर्ड यूज़ होता है ना कि बंदे ने मेहनत की है, मैंने वो चीज़ करी। कि कोई रिसोर्स नहीं है मेरे पास, ना लैपटॉप है, ना कोई अच्छा माइक है, ना अच्छा कैमरा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही पुराना सा फ़ोन है। और अपने पास पेज हैं, सफ़ेद पेज हैं, उन पे लिख के स्केच पेन से, कैंची से काट काट के,
सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, टॉपिक की नॉलेज नहीं है, कि कोई बात नहीं, एक एक टॉपिक को काट काट के लिख लिख के साथ साथ में एक्सप्लेन करके जो अपनी पावर है कि ट्रिक बना सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें कर करके कमरे में एसी लगा नहीं हुआ है, पंखा कूलर चलाओगे तो माइक में आवाज़ आती है, वीडियो ख़राब हो गई। और नीट जो है ना उस टाइम पे आप नोटिस करोगे तो पोस्टपोन हो रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे हो रहा था। तो जो प्योर गर्मी वाले महीने हैं ना अपने नॉर्थ इंडिया हरियाणा में, कि मई जून जुलाई, वो वीडियो बनाने में आ रहे थे। और मैं वीडियो में भी कागज यूज़ करता था, कागज पे स्केच से। तो उस पर क्या होता है, एक पसीने की बूंद गिरी तो आपकी पूरी जो स्लिप जो है वो पूरी ख़राब, तो वो पूरी दोबारा लिखनी पड़ती थी। अब ये ऐसा टाइम था कि मेरा चैनल लोगों को दिखने लग गया था कि हाँ भाई केवी एजुकेशन नाम का भी कोई चैनल है, और थोड़ा है ना कि ग्रो कर रहा था मैं, फाइनेंशियली भी थोड़ा ठीक मामला हो गया था। और पता है एक चीज़ जो बहुत गंदी झेलनी पड़ी है मेरे को, वो ये है कि अभी तो फिर भी बहुत कॉमन हो गया है कि कोई किसी का इंस्टा पे चैनल है, किसी का यूट्यूब पे चैनल है, कोई वीडियो बना रहा है, अभी बहुत कॉमन है। पर अगर आप 2018, 19, 20 इस टाइम पे जाओगे ना तो कॉमन नहीं था वीडियो बनाना। और खासकर ऐसे एरिया में, हरियाणा, जहाँ भाई तुम वीडियो बना रहे हो तो यार दोस्त भाई तुम्हारी जान निकाल देंगे बेइज्जती कर करके, ठीक है। तो मैं मैस में जाता तो सारे खाना खा रहे हैं तो ब्लूटूथ स्पीकर लगा के मेरी वीडियो चला दी। और मेरे को ऐसे था, आज भी ऐसे है, मेरे को मेरी आवाज़ दोबारा वीडियो में सुनी नहीं जाती मेरे से। तो प्ले बटन जब आया तो बाकी बच्चों को लगा कि भाई हल्के में नहीं ले सकते, कुछ तो सीरियस मामला हो रहा है इसका, है ना, कि 1 लाख प्ले बटन और ये सब। तो वहाँ के जो लोकल जो इंस्टीट्यूट थे, वहाँ के जो है ना जो भी मालिक थे, वो भी ऐसे कि कौन है बंदा, कि मिलने आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर पता चलने लगा कि इससे मिलने आ रहे हैं, तो वो थोड़ा वैल्यू थोड़ी बढ़ी, है ना। तो उसके बाद मैंने नोट्स या किताब कुछ भी बोल लो लिखना चालू की है, किताब एनसीईआरटी स्मैशर नाम से, कि है ना फास्ट रिवीजन नोट्स, ये मेरा मकसद था। तो वो किताब का मैंने कुछ प्राइस रखा कि +1 ++2 मिला के 228 रुपये की थी वो। और उसकी सेल से इतना हो गया कि भाई कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मेरी अच्छी हो गई। कि फ़ोन की बात करें तो आईफोन अपने पास है ना, अच्छी बाइक अपने पास है, गाड़ी मेरे को आज भी नहीं चलानी आती, नहीं कि गाड़ी भी ले सकते हैं, वो भी अपने पास है ना। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा जो अभी घर है उसके पास ही ये घर जिसमें मैं अभी अकेला ही रहता हूँ, खाना खाने वहाँ चला जाता हूँ, लगभग 100-150 मीटर ये दूसरा, तो ये घर भी खरीद लिया कि यहाँ पे भाई अपना पूरा सेटअप बना लिया, है ना। तो इतना ठीक ठाक हो गया। इस सब के बावजूद भी मैं पिछले 2 साल से रेगुलर हो ही नहीं पा रहा हूँ, और जो जहाँ है वहाँ खुश रहे, यही उम्मीद है। और एक नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा इस सफ़र में जिसने साथ दिया, ओशो। बचाव किया मेरा हर कदम पे, हर विचार पे, मेरी मदद की इस ज़िंदगी को अलग नज़रिए से समझने में। मैं इस ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखता हूँ अब, और जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा ही बाहर से रहना चाहता हूँ। मैं 2 दुनिया नहीं रखना चाहता, मैं अपनी दोनों दुनिया को मिला देना चाहता हूँ। और मैं अपनी मम्मी को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हारना इतना आसान नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा बहुत जल्दी।